नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है? लाभ हानि खाते को परिभाषित कीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पता होगा। पीएल अकाउंट क्या होता है? किसी भी व्यापार को क्या करता है, एक वित्तीय वर्ष में कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, वो हमें बताता है लाभ हानि खाता। दूसरा प्रश्न क्या है? समामेलन से पूर्व लाभ को परिभाषित कीजिए। मतलब किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट के पहले जो प्रॉफिट अर्न होता है उसको समामेलन से पूर्व लाभ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया कि कंपनी शुरू करने से पहले कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कंपनी शुरू करने से पहले उससे कुछ प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका समामेलन से पूर्व लाभ। मतलब कंपनी शुरू करने से पहले आप जो भी इनकम जनरेट करेंगे वो इसके अंतर्गत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है? टर्नओवर विधि को परिभाषित कीजिए। टर्नओवर का यहाँ मतलब सेंस ऑफ दिस ये होता है कि टर्नओवर मतलब होता है कोई भी चीज का किसी एक साल में कितना आपने टर्न ओवर किया, मतलब कितना आपने बाहर दिया, कितना अंदर आया पैसा, तो उसका मतलब टर्नओवर। अब लेकिन यहाँ पे टर्नओवर विधि की बात हो रही है, तो टर्नओवर विधि में ये बताया गया है कि कंपनी शुरू करने से पहले आपने जितना कमाया और कंपनी शुरू करने के बाद जितना कमाया एक साल में, उन दोनों का रेशियो जो बनता है उसको टर्नओवर विधि कहते हैं। अगला प्रश्न, ख्याति से आप क्या समझते हैं? हमें लगता है कि इसके बारे में आपको अच्छे पता होगा। गुडविल की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा चीज होता है जो क्या होता है, इनटेंजिबल होता है, यानी अमूर्त होता है। इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी वैल्यू भी हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। कोई जैसे टाटा कंपनी है, उसकी गुडविल है, और जियो है गुडविल है, एयरटेल है गुडविल है। ये सब क्या है, मतलब एक ऐसा जो है प्रकृति जो क्या है आपने मार्केट बनाई है और आपके न रहने पर भी आपके नाम पे वो चीज हो जाए तो उसको गुडविल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व को डिफाइन कीजिए। दोस्तों, यहां पे कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है कि आपने अपने पूंजी में से जो हिस्सा या जो पार्ट फ्यूचर के लिए सेव रखा है, फ्यूचर में उसको जरूरत पे हम यूज कर लेंगे, उसको हम पूंजी संचय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समामेलन से पूर्व लाभ को किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है? समामेलन से पूर्व लाभ को किस खाते में स्थानांतरित, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कोई कंपनी जब इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, शुरू नहीं हुई होती है, उसके पहले अगर हमने कहीं से प्रॉफिट भूल चूक में कमा लिया तो वो प्रॉफिट जो लाभ आता है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? तो ये जाता है आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहा जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कुछ पैसा हम रिजर्व करते हैं फ्यूचर के लिए, कोई अर्निंग हो गया जो हमने इधर उधर कमा लिया वो इसमें चला जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या आपको समझ में आ गया होगा? समामेलन के बाद के लाभ को किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है? मतलब जब कंपनी शुरू हो गई, कंपनी शुरू होने के बाद आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो वो किस अकाउंट में जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी लाभ होते हैं और हानि होते हैं वो किस अकाउंट में आते हैं? पीएल अकाउंट में। तो ये हमारा चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? समामेलन से पूर्व का लाभ अथवा हानि क्या है? तो सिंपल सी बात है कि कंपनी के शुरू होने से पहले, इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड होने के पहले या कंपनी शुरू होने से पहले जितना भी हमने लाभ कहीं से कमाया और जितना कोई हानि कमा लिया, दोनों ही क्या है हमारा समामेलन से पूर्व का लाभ या हानि होता है। ठीक है, तो ये आपके कुल आपके टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 प्रश्न मैंने बताया है। ये आपके 8 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शॉर्ट में है, या आपके पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और बहुत इजी था। हर क्वेश्चन नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा सिर्फ वीडियो वॉच करिए और वीडियो दो बार आप देख लेंगे, आप मुझे लगता है कि आपको ये पूरा याद हो जाएगा, आप रट जाएंगे। ठीक है, और जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक आप क्या करिएगा, इसको देखिएगा 2 बार अच्छे से, आप पूरा एकदम एक्सप्लेन कर देंगे। और वीडियो आप इसी तरह पाने रहने के लिए, इंफॉर्मेशन लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।